गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद के बारे में। ठीक है, तो छायावाद के संबंध में हम अगर बात करें तो छायावाद की जो समय सीमा मानी गई है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं 1918 से 1936। ठीक, छायावाद के पूर्व का जो काल रहा है वो क्या रहा है? वो रहा है द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। ठीक, तो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं थी, ऐसा माना जाता है कि छायावाद उसकी प्रतिक्रिया है। द्विवेदी युग में क्या था? इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता थी। छायावाद इसमें क्या चित्रण करता है? सूक्ष्म चित्रण करता है। ठीक, सूक्ष्म चित्रण। ठीक, तो एक तरह से द्विवेदी युग में जो इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति थी, ठीक है, चीज़ों का, जो वस्तुओं का इतिवृत्तात्मक वर्णन होता था, वहीं छायावाद में हम देखते हैं कि वस्तुओं या भावनाओं या विचारों का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। ठीक, छायावाद की अगर हम प्रारंभ की बात करें तो 1918 से इसका प्रारंभ माना जाता है, जबकि जयशंकर प्रसाद की झरना नामक रचना जो है आती है 1918 में, और वहाँ से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। इसके पहले हम छायावाद के नाम देने वालों में जानते हैं श्रीधर जो है मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे ये छायावाद का नाम देने वाले व्यक्ति जाने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने श्री शारदा पत्रिका में जो है एक छायावाद शीर्षक से लेख निकाला था, और उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में छायावाद का शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन नाम देने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, तो छायावाद की जो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कुछ विद्वानों ने दिया है छायावाद की परिभाषा। जैसे हम डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक, यानी कि जो स्थूल प्रवृत्ति थी वस्तुओं या भावनाओं का वर्णन करने का, उसके बजाय यहाँ पर सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण प्रारंभ हो गया। इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं एक छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने दिया है छायावाद की परिभाषा कि मानव अथवा प्रकृति में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से क्या है? छायावाद की स्पष्ट परिभाषा हो सकती है। यानी कि छायावाद में जो है मनुष्य और प्रकृति में आध्यात्मिक छाया का भान कवियों को प्रतीत हुआ, और उन्होंने इसी तौर पर रचनाएं की हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आध्यात्मिकता का पुट मिलता है। ठीक, वहीं हम बात कर लें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसमें जो है रहस्यात्मकता देखने का प्रयास किया है, और जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचक हैं, इन्होंने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो काव्य भाषा की शैली के रूप में, और दूसरा जो है एक तो उसकी काव्य भाषा की शैली के रूप में, और दूसरा जो है उसकी विषय वस्तु यानी रहस्यात्मकता के भी इसमें उन्होंने देखा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने काव्य भाषा या काव्य शैली के स्तर पर भी और विषय वस्तु के स्तर पर भी छायावाद को देखा है, और एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने छायावाद में रहस्यवादी प्रवृत्ति को देखा है। ठीक, तो छायावाद के कवि की हम बात करें तो इसमें चार प्रमुख कवि कौन कौन से आ जाते हैं? प्रसाद, निराला, ठीक, और पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। ठीक है, और अगर छायावाद की हम प्रवृत्तियों पर बात कर लें तो प्रवृत्ति कौन कौन सी आ जाती है इसमें हम एक रहस्यवाद देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम प्रकृति, प्रेम या सौंदर्य, ठीक, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, उसके बाद सौंदर्य चित्रण, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मानवीकरण, ये हम देखते हैं प्रकृति का ही मानवीकरण। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रवृत्ति मिलती है हमको जो है ये सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण। ठीक है, सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण
इसके बाद हम देखते हैं कि और प्रवृत्ति हमें क्या मिलती है, आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। ठीक, आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति मिलती है और इसमें स्व की अभिव्यक्ति को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार, और इसमें एक हमें और प्रवृत्ति देखती है गीतात्मकता या गीति शैली। ठीक है, गीतात्मक शैली। ठीक, और इसके अलावा जो है स्वच्छंद विचारधारा। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि मुक्तक छंद। ठीक, मुक्तक या जो है मुक्तक छंदों का यहाँ पर प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और गीतात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये सारी देखिए छायावाद की महत्वपूर्ण बातें। समय सीमा 1918 से 36। द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में सूक्ष्म मनोभावों या विषय वस्तुओं का चित्रण करने में छायावाद है। और छायावाद का प्रारंभ झरना रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। और इसके बाद यहीं से 1918 से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। और इस शब्द को देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने छायावाद शीर्षक से 1920 में लेख निकाला था। और विभिन्न विचारकों ने, विद्वानों ने छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद निराला, पंत महादेवी हैं। रामकुमार वर्मा का भी नाम आता है। भगवती चरण वर्मा का भी नाम आता है। छायावाद की प्रवृत्तियों में रहस्यात्मकता, उनका प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण, मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण और प्रकृति का सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य, सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण। ठीक, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, स्व को महत्व देना और गीतात्मक शैली का प्रयोग, स्वच्छंद भावों का अभिव्यक्ति और मुक्तक पदों का चित्रण, ये सभी छायावाद की मुक्तक शैली में रचनाएं, ये सभी छायावाद की विशेषताएं हैं। तो ये है छायावाद का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, उम्मीद है यह क्लास उपयोगी होगी। धन्यवाद।